जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम बताने जा रहे हैं ह्यूमन वाइब्स। मानव की क्या प्रभा मंडल होती है। मानव का किस प्रकार की वाइब्स का अर्थ होता है वाइब्रेशन। मानव में किस प्रकार की वाइब्रेशन है। नेगेटिव वाइब्स हैं कि पॉजिटिव वाइब्स हैं कि रियल वाइब्स, रियल एंड ट्रुथ वाइब्स। ये तीन कैटेगरी में डाला गया है। तो ये बताया जा रहा है कि मानव की वाइब्स आती कहां से, ये हम थोड़ा सा अभी क्लियर करेंगे। यहां पे मानव की वाइब्स आती है सभ्यता से। मानव की जैसी सभ्यता रहेगी, जैसी सिविलाइजेशन होगा, वैसी उसकी क्या होगा, प्रभामंडल होगा। और जैसे प्रभामंडल होगा वैसे ही मानव की ऊर्जा और ताकत रहेगी। मतलब एज civilization that vibes will be there, or as vibes will be there that power will be there। और मानो कि जैसी ताकत होगी that power will be there, ठीक है, as power and that environment will be there। मानव की जैसी ताकत होगी, ऊर्जा होगी, वैसे वातावरण होगा, पर्यावरण होगा और वैसा माहौल होगा। तो मानो क्या चाहिए, माहौल ही तो चाहिए। बोले माहौल कैसा है, तो माहौल अच्छा नहीं, ठंडा है, अब ऊर्जा ही नहीं लग रही। माहौल बहुत गर्म है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आदमी ऐसे दौड़ जाएगा। ठीक है, तो माहौल ही मानव को चला देता है। ठीक है, दीवारों तक को बदलाव कर देता है माहौल, तो इंसान क्या चीज है। तो हमको ये समझ में आ जाए कि मानव को चाहिए क्या। ठीक, मानव को आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरी मानव जाति में, मानव की जो नेगेटिव वाइब्स है वो क्या कर रही है, सबसे ज्यादा टीज करती है। क्या करती हैं, टीज। ठीक, ये हमको चले आए कि मानव को टीज क्या करती हैं। मानव की क्या कंप्लेंट, मानव की क्या हेटनेस। ठीक, मानव की जो भी लेकनेस होती है, अभाव होता है। ठीक, दूसरे को चिढ़ाना, दूसरे की निंदा करना। ठीक है, तो याद रखिए, जो जितना टीज करेगा वहां माहौल हमेशा क्या रहेगा, अशांति में रहेगा। ये बात पक्की है। हमको समझ में आ जाए कि मानव जब तक, और मानव जब तक टीज करता रहेगा छोटी छोटी चीज के, तब तक लोड रहेगा। क्योंकि टीज करने में क्या है, लोड है, और लोड में हमेशा मानव अशांत ही रहेगा, शांत कभी नहीं हो सकता। पूरा भार रहेगा, बोझ रहेगा। तो इसलिए अब मानव क्या दिख रहा है, मानव को कौन सा चाहिए था। मानव को चाहिए था, मानव सोचा था मेरे को पॉजिटिव वाइब्स मिले। ठीक है, तो अब मानव ईज हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, मानव ईज हो जाता है, हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। मतलब किसी को कुछ बोलना नहीं, लाइट एकदम अच्छा अच्छा बोलना बस। ठीक है,
अब ये जो अच्छा है, क्या वो सही में, अब बाहर से तो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, बाहर से सिर्फ अप्रिसिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नौटंकी में, ठीक है, जहां नौटंकी में अप्रिसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, बाहरी से बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, लगाव और प्रभाव, लगाव से ही प्रभाव है, प्रभाव से ही लगाव है, और ये बता रहे हैं कि हम भैया पूरे तरीके से क्या है, ज्यादा है, हमारे पास मोर है, क्या है, ज्यादा है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो कंडीशन टर्म्स है, यहाँ मानो एक्चुअली क्या होगा, इधर तो लोडेड है, ठीक है, और यहाँ एक्चुअली यहाँ एम्प्टीनेस, यहाँ खालीपन, और खालीपन से मानो कभी भी क्या रहता है, बेचैनी रहती है, एंजाइटी, क्योंकि जो मिलना था वो मिला ही नहीं पूरी मानव जाति की। तो नौटंकी में पॉजिटिव वाइब्स, हम सामान से कभी घर में शांति आती नहीं, ये बात तय आ जाए, सम्मान से शांति आती है, ये क्लियर हो जाए पूरी बात। पूरी मानव जाति को हम सामान अच्छा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स के लिए हम सोचे बहुत अच्छी एनवायरनमेंट देगा, हिमालयन रॉक सॉल्ट लेके आ रहे हैं लोग, ठीक है, बोले ये अच्छी वाइब्स देगा, ठीक है, ये पौधा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ठीक है, ये बहुत अच्छी ऊर्जा देगा, बहुत अच्छा वाइब्स देगा। नहीं है जी, सबसे बड़ी वाइब्स होती है मानव की। यदि मानव की वाइब्स विकृत हो गई, बिगड़ गई, उसका गुस्सा आ गया, उसको क्रोध आ गया, उसको घृणा आ गई, उसको शिकायत आ गई, अभाव आ गया, तो याद रखिए वहाँ स्वयं में घर के अंदर अशांति आ जाती है। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी यज्ञ कर लो, कितने भी धूपम कर लो, कितने भी सेंट परफ्यूम लगा लो, बात उससे शांति नहीं आती, उससे अमन नहीं आता। तो आती किससे है? क्योंकि जब तक आदमी बेईमानी कर रहा है वहां अशांति रहेगी और बेचैनी रहेगी। दूसरों को उल्लू गधा बना रहा है, खुद भी उल्लू गधा बना है, ठीक है, बेवकूफ बना रहे हैं, खुद भी बेवकूफ बन रहा है, दूसरों को बनाया जा रहा है। पूरी मानव जाति को क्वांटिटी बेच दे के, भेड़ चाल चल के वो सब वही करे जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, मानव वहां पे, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह क्या है, यहाँ बोले जा रहा है इन दोनों वाइब्स में बेईमानी है। एक्चुअली ईमानदारी में ही शांति है, अमन है, ईमान, ठीक है। जहां ऑनेस्टी रहेगी, लॉयल रहेगा, वहां पे रियल वाइब्स होंगी। और जहां अच्छा अच्छा बोल के आपको निपटा डाला, तबका डाला, है ना, आदमी को, है ना, ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को कैसे आएगी, यहाँ पीस कहाँ आएगा, यहाँ पीस आएगा, यहाँ टीस है, यहाँ ईज है, यहाँ पीस है। तो रियल वाइब्स और ट्रुथ वाइब्स में क्या होगी, रियल शांति होगी। जहां मानव कॉम्प्लीमेंट में होगा, जहां मानव एक्चुअली लव में होगा, जहां मानव असली फुलफिलमेंट में होगा,
जहां मानव असली रिस्पेक्ट में होगा, वहां एक्चुअली सुकून है, यहां सेटिस्फैक्शन है। जहां शांति है वहीं संतोष आएगा, ये बात तय रख लीजिए, ये बात निश्चित है और निरंतर है। तो मानव जाति को कैसे वाइब्रेशन छोड़ रहा है मानव, क्योंकि मानव सबसे बड़ी इकाई हमने बताया, और यही सबसे बड़ी वाइब्रेशन छोड़ता है। मानव का दिमाग खराब हो गया तो पूरा घर का माहौल गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मानव को सबसे पहले अनकॉन्शियस पॉल्यूशन जो हो रहा है, किससे हो रहा है? इन दो चीजों से हो रहा है। किससे हो रहा है? ये दो चीजों से, नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? प्रदूषण क्या है? मानव की वाइब्स। वो क्या जला रहे वला रहे और बहुत सारा लोगों को धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, सांस लेने, वो नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा मानव का व्यवहार और विचार सबसे ज्यादा दम घुट रहा है मानव का। मकान तो बना डाला पर मानव नहीं बना पाए, तो उस मानव का जीना नहीं हो पा रहा उस मकान में। तो इसलिए मानव, पहले मानव बनना जरूरी है, मानव होना जरूरी है। मानव नहीं हो पाए, अब वो राजमहल बना लो, ताजमहल बना लो या कोई भी महल बना लो, वहां पे रहना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि सबसे बड़ा प्रदूषण मानव का कौन सा प्रदूषण है? ठीक है, मानव की शिकायत, मानव की घृणा, मानव का अभाव, ये सबसे बड़ा प्रदूषण है, ये कचरा है सबसे बड़ा। समझ में आ रही बात? और मानव कचरा को ढेर रहा है, कचरे को रखे पड़े अपने घर में, अपने दिलो दिमाग में, शिकायत, भाव, निंदा। तो मानव को चाहिए था रियल वाइब्स, और रियल वाइब्स में ही, रियल वाइब्स कहाँ हैं? रियल वाइब्स में ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जागृत होके है, कॉन्शियस होके ही सॉल्यूशन मिलेगा पूरी मानव जाति को। जब तक मानव जागृत नहीं होगा तब तक समाधान नहीं मिल सकता। तो जागृत होके ही समाधान की प्राप्ति होगी पूरी मानव जाति में। जब तक भ्रमित में है तब तक प्रदूषण होगा। बाहर तो कम है, घर में ज्यादा है, और स्वयं में ज्यादा है। स्वयं के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण लग रहा मानव को, सांस लेने में दिक्कत हो रही। बेचैनी कब हो जाती है? बेचैनी तब होती है जब मानव एक दूसरे को दुश्मन मान लेता है। जब दुश्मनी बढ़ जाती है अपनों परायों में, तब सांस लेने भी नहीं बनता, तब बेचैनी होने लग जाती है, मानव का एंजाइटी होने लग जाती है। क्यों? कि दुश्मन मान लिया किसी को बहुत ज्यादा। अब ना मेडिकल साइंस कुछ कर पाएगी, ना आयुर्वेद कुछ कर पाएगा, ना होम्योपैथी कर पाएगा, ना कोई पैथी कर पाएगा। तो इसलिए काम कहाँ करना है? मानव को सबसे पहले थॉट में क्या हो जाना है? सॉल्यूशन आना है। विचार सबसे बड़ी चीज है और कर्म सबसे छोटी। विचार में एक्चुअली बड़ा कार्यक्रम है, कर्म में छोटा है। विचार में ज्यादा ताकत लगती है और कर्म में कम। ठीक है, तो इसलिए मानव की विचार शुद्धि होना जरूरी है। विचार शुद्धि होगी तब मानव जाति में ईमानदारी आएगी, तब शांति आएगी। ठीक है, तो मानव टीस मत करिए, क्योंकि टीस करेंगे तो खुद ही अपने आप में बोझ महसूस करेंगे। ये बात पक्की है, ये बात पक्की। इसलिए अब जीवन में पीस लाइए अपने जीवन में, और हर मानव जाति में पीस फैलाइए। जब तक स्वयं में नहीं आएगा दूसरों में क्या फैलाओगे? ठीक है ना? दूसरे की टांग खींचना, दूसरे के पीठ पीछे चुगली करना, है ना, सामने या पीठ पीछे या अपने अंदर, तो पूरा कचरा भर रहे हैं। एट द एंड कंक्लूजन में क्या मिल रहा है? अंत में क्या आ रहा है? अशांति आ रही। तो इसलिए भैया एट द एंड
अपनी शांति की तरफ में आइए। ठीक है, मानव को शांति ही चाहिए सबसे पहले, और स्थिरता चाहिए। स्थिरता आती कभी भी जागृति से। जागृत हो के ही मानव के जीवन में वास्तविक शांति और संतोष की प्राप्ति होगी, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो इसलिए अब किस तरफ में आना है, अपनी वाइब्रेशन, अपना ऑरा, अपनी वाइब्स, अपनी जो प्रगाढ़ शक्ति है वो असली ऊर्जावान में हो और पूरी मानव जाति के लिए उपकार में हो। ठीक है, जय श्री महाकाल, हरिहर।